अवनीश भाई, राम राम। बाबा जी राम राम। आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। सर, क्या ये जरूरी है कि रोजाना सुबह सुबह बैठ के अत्यधिक गंभीर और गरिष्ठ जो है वार्तालाप करके दर्शकों को पकाया जाए, उनको बोर किया जाए? ये जरूरी है? हल्की फुल्की बात भी हो सकती है कभी। और गंभीर बातों को भी हल्के फुल्के अंदाज में कहा जा सकता है। हाँ, ये बात आपने एकदम, मतलब आज का जो मर्म है उसको पकड़ लिया है कि गंभीर बातों को भी हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया जाए, दर्शक बोर भी ना हो और बाबा मैसेज जी, भी पहुंच जाए। सर देखिए, बाबा जो जी, बाबा ये, जी, बाबा जी जी, जी, ये जो आपने पकड़ लिया अभी कहा है ना, तो मुझे रिवॉल्वर भाई याद आ गए। रिवॉल्वर गोरखपुरी को जानते रिवाल्वर हैं ना? गोरखपुरी। हाँ। हाँ। तो रिवॉल्वर गोरखपुरी जो है वो स्थापित शायरों के लाइनों को तोड़ ताड़ के कुछ अपने हिसाब से बनाते हैं। तो रिवॉल्वर जी। भाई की दो लाइन याद आ गई कि तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पे हाँ। जिए तो ये जान झूठ जाना, कि चपक के धर न लेते अगर एतबार होता। चभक के तो चभक के चभक के चबक के धर। धर न लेते अगर एतबार होता। तो सही बात है, हाँ, मुद्दे पकड़िए और उसको हल्के फुल्के अंदाज में, पूरी गंभीरता के साथ, हल्के फुल्के हाँ, अंदाज में पूरी गंभीरता के साथ। पूरी गंभीरता से चर्चा की जाए। तो मुझे ये बताइए कि कल जेनजी ने डूसू के चुनाव में सर बड़ा भिगा के जूता मारा है राहुल जी को। सर, है। पहले तो कोई दर्शक जरा सा नीचे लिख दे कि ये रागिनी ठाकुर इलेक्शन लड़ रही थी कांग्रेस वाली की लड़वा रही थी। वो जिस जोशो खरोश से डीयू के इस इलेक्शन में सक्रिय नजर आई थी, हालांकि ये वहीं से आई है, वहां की पॉलिटिक्स करके आई है। हम्म। सर देखिए, जानते हैं क्या हुआ है? किसी ने मुझे बताया और बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि वहां 8-10 हजार वोट नहीं है। मेरा बेटा भी डीयू में ही के ही एक कॉलेज में है, तो वो भी हम्म। इलेक्शन के अंदर का हाल अभी थोड़ी देर पहले उससे चैटिया रहा था मैं कि अरे यार तुम हम्म। लोगों ने तो क्या कर दिया। तो उसने बड़ा सारा मर्म बताया हमको अंदर अंदर। हम्म। तो मुझे लग रहा था कि 8-10 हजार 20 हजार स्टूडेंट होंगे, नहीं, 50 कॉलेज से 2,75,000 वोटर हैं। हम्म। 2,75,000, ये मतलब मुझे अभी भी मैं इसको चेक नहीं कर पाया, लेकिन एक काफी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कल मुझे बताया। अब पता नहीं अगर ये सही है सर, 2,75,000, और मैं कहता हूं अगर 1 लाख भी है, बाकी आप कैंपस यूनिवर्सिटी, मैंने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखा है कितने हैं, 20-22 हजार स्टूडेंट कैंपस वाले में। लेकिन अगर लाख भी स्टूडेंट में मानूं तो ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है, पहली बात। और ये जेन जे का सैंपल साइज है, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक चीज मैं बताऊं सर, नहीं। ईश्वर एक ईश्वर एक रक्षा करे। और दिल्ली, नहीं नहीं सर, डूसू डूसू का जो स्टूडेंट का वो है ना, वो अकेले दिल्ली का नहीं है, वो लगभग पैन इंडिया आता है। मैं कह तो रहा हूं, हम्म। एक तो 50 कॉलेज, दिल्ली, जेन जेड, और उसी के साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। वहां बिहार का स्टूडेंट, वहां उड़ीसा का स्टूडेंट, वहां नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट, राजस्थान का, साउथ का, सब जगह का स्टूडेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ता है। ये बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा सैंपल साइज है। राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को इस सैंपल साइज के इस सर्वे के बाद डूब के मर जाना चाहिए अपने जेंजे वाले कटोरे में। मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज मैं बताऊं सर, ईश्वर मददगार हुआ है। मैं सही बताऊं, अगर कहीं एनएसयूआई ने लीड लिया होता इस इलेक्शन में, हम्म। मैं आपको आज बताऊं कि जो आशंका आप व्यक्त लगातार करते हैं, इस देशद्रोही राहुल गांधी ने, इस मानसिक बीमार, ये भारत से हारे हुए राहुल गांधी ने अब तक दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया होता सर। और एक चीज और ध्यान दिलाता हूं, ये गठजोड़ कैसा तैयार होता मैं बताऊं। देश ने विफल किया है ये गठजोड़, समय विफल कर रहा है।
सर कल राहुल गांधी का ट्वीट आपने वो 5 लाइन वाला ध्यान से पढ़ा था, शाम वाला? हम लोग कल बात भी किए थे ना, परसों शाम को वाला। जी। उसने सबसे पहले क्या लिखा है, इस देश का युवा, भाई युवा स्टूडेंट। जनजेड, इस बिल्कुल। देश का स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो इस देश का युवा है, वही जनजे है ना? फिर इसने जेन जेड किसको लिखा, पूरा जनरेशन कैपिटल में जेड, ये किसको लिखा? जरा गौर करिए सर, ये किसको लिखा है उसने? ये उस बड़ी मजहबी भीड़ को लिखा है उसने, जो आदती है पत्थरों को हाथ में लेके सड़क पर उतरने के लिए, और यही वो उम्मीद है राहुल गांधी की जब वो कहता है जनजेट को उतार देंगे। सर इसको बहुत कल मैं सतीश जी के साथ अपने यहाँ लाइव कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया था, हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे, कल भी हमने यही लगातार बात की कि साहब देखिए, वो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो मजहबी भीड़ से है, ये सड़क पर उतर जाएगी। ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में भी उसकी उम्मीद यही थी, बिहार में भी उसकी उम्मीद यही थी। आखिरकार नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली उसी मजहबी एलिमेंट से इसने दिलवाया, और उसी मजहबी लीडर ने तैयार किया था उसका मंच। सर लेकिन इस तरीके से कल जब इसने खुल के ट्वीट किया है और उसमें जनरेशन जेड लिखा है, युवा लिख देने के बाद, स्टूडेंट लिख देने के बाद, तो सतीश मिश्रा जी ने इसको कहा कि जरा इसको ट्रेंड को आप पढ़िए जरा, जब तुमने युवा लिख दिया, जब तुमने छात्र लिख दिया, तो जनजेड हो गया ना, फिर जनजेड अलग से क्यों लिख रहे हो? ये बहुत बड़ा खतरनाक संदेश। और सर आवाजें आने लगी, मैं आपको बताऊं, अभी वक्त पे इंटरव्यू फैसला आया था, मैंने आपके साथ ही, आपके यहाँ भी वीडियो किया था, अपने यहाँ भी वीडियो किया, मैंने अपने गेस्ट से पूछा कि साहब ये कौन सा फैसला है जिससे दोनों पक्ष गच्छ हैं, दोनों पक्ष खुश हैं? शुरुआत में यही आया था, मुस्लिम पक्ष ने भी कहा कि बढ़िया फैसला हमारे हक में है, उधर अश्विनी उपाध्याय और एक दूसरे साहब जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी फैसला अच्छा है। 2 दिन में सुर बदल गए मुसलमान पक्ष के, और अब वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम सड़कों पर उतरने की जरूरत होगी तो उतरेंगे। ये खाद पानी कहां से मिला है उनको? इसके सो कॉल्ड फुस हाइड्रोजन बम से। लेकिन अब उसी के साथ क्या करिएगा, इस देश का युवा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पटक दिया, और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, बात करना जरूरी है, बहुत से लोग कहेंगे कि अरे वो पागलपन है, पागलपन नहीं है भाई, पैसा लगता है उसमें। मैं आईफोन वाली बात कर रहा हूं, इस आईफोन में क्या स्पेशल है? इसमें यही स्पेशल है ना, ये आईफोन नहीं है कि उसका बैक जो है भगवा है, यही तो है स्पेशलिटी, और क्या है? एप्पल ने एक भगवा कलर बैक का अपना आईफोन उतारा, और जेंजे वहां मस्त है, 5 बजे से 4 बजे से लाइन, उस पर नहीं जाते हैं कि ये कौन सी पागल जनरेशन है, क्या कर रही है, छोड़ दीजिए भाई, पैसा तो है, पैसा लगा रहे हैं ना सर। तो सर बाल बाल इस देश को बचा रहा है समय, और केवल ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा से ये देश बच रहा है, इस जैसे आग लगाने वाले के सामने ये बच रहा है इसलिए कि उसने 2014 से एक बड़ा काम का नेतृत्व चुना है, सरकार चुन रहा है, 19 में चुना, 24 में चुना, सब कुछ बढ़िया से लकालक होते हुए देख रहा है, सनातन का एनरिचमेंट संवर्धन होते हुए देख रहा है। सर मेरी एक शंका है, मुझे उसका जरा निवारण कीजिए। ये जो यूनिवर्सिटियों के चुनाव होते हैं, ये पार्टी लाइन पे होते, जैसे प्रधानी का चुनाव लोग कहते हैं प्रधानी का अपने लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है, प्रधानी का राष्ट्रीय राजनीति पहले होता था, अब पार्टियां भी पार्टिसिपेट करती हैं। यूनिवर्सिटियां में देखिए, एनएसयूआई क्या है, सिंबल, पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है चुनाव। छात्र संघ के चुनाव केवल इतना ही होता है कि पार्टी संगठन पर नहीं, मतलब सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, अदरवाइज मतलब कमल का फूल नहीं होगा, क्या बस है, कमल का फूल, हाथ का पंजा और लाल रंग का झंडा, ये नहीं होगा। अदरवाइज आंसू क्या है, आंसू कम्युनिस्ट छात्र संगठन है, एनएसयूआई क्या है, कांग्रेस छात्र संगठन है, एबीवीपी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है,
वहां पर अब एक और बना है इनका दलितों का करके नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका भी नाम DDSU कुछ ऐसे करके है। तो ये सारे विचारधारा पार्टियों के ही स्टूडेंट विंग है। हाँ, बस अंतर इतना होता है कि सिंबल पार्टी का कैंडिडेट को नहीं दिया जाता। पहले ग्राम प्रधानी में भी यही होता था और अब तो बाकायदे ग्राम प्रधानी में पार्टियां अपना झंडा उंडा लगाती हैं। सिंबल मैं जहां तक कंफर्म हूं, सिंबल अभी भी ग्राम प्रधानी में नहीं सिंबल दिया नहीं जाता। होता, प्रधानी में सिंबल अभी सिंबल नहीं भी, लगता। लेकिन पार्टियां खुल के लड़ती हैं, पार्टियां खुल के लड़ती हैं, इसमें कोई पंचायत स्तर पर भी पार्टियां खुल के लड़ती हैं। जी और मुद्दे स्थानीय होते हैं, मुद्दे गांव के होते हैं। सर, ये बड़ा गजब का डिलेमा है। कोई मुद्दा स्थानीय अब नहीं रह गया है सर। मैं बताऊं आपको, पंचायत का मुद्दा लोकसभा तक में चलता है और लोकसभा का मुद्दा पंचायत तक में चलता है। हमारा समाज जिस तरीके से, जानते हैं, इसमें बड़ा रोल जो है वो सूचना क्रांति ने पैदा किया है। भाई गांव में बैठा हुआ भी वो ग्रुप देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, तो वहां पर वो सिर्फ इस बात से नकार देता है दूसरे को कि अरे नहीं, इनका नाता तो फलाने पार्टी से है, ये कुछ भी करेंगे तो फलाने वाला काम करेंगे। लेकिन लेकिन ये निश्चित है कि दबाव जो है वो स्थानीय मुद्दों का ही होता है। ये क्योंकि अब मेन मैं मुद्दे तो आपका ध्यान, लोकल ही होते हैं। जी, आपका ध्यान एक नए इसी से जुड़े एक नए पॉइंट पर आकर्षित करना चाहता हूं। हाइड्रोजन हाँ, बम जो फूटने वाला था वो कुछ दिन के लिए मुलतवी हुआ है। तो पता नहीं ऐसी वही चर्चा हाइड्रोजन चल बम था रही कि है, बीचवा में फूट ऐसी गया ना। चर्चा चल रही है कि लोग कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम जो है बनारस पे फूटेगा, मोदी के हाँ, बनारस के चुनाव को। अब जो है नहीं, आज हाँ, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि हाइड्रोजन हाँ, बम की जो तैयारी चल रही है वो हरियाणा के चुनाव पे चल रही है, कि हरियाणा का चुनाव भी भाजपा ने चुराया था, नंबर वन। नंबर टू, उसमें भी इसी प्रकार के अनर्गल आरोप। हम्म, हम्म, और हरियाणा के कुछ जाट नेताओं ने और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं ने ये मांग उठानी शुरू की है कि चूंकि मोदी का चुनाव ही पूरा फार्स है लोकसभा का, इसलिए इस सरकार, मोदी इस्तीफा दें, इस सरकार को बर्खास्त करके जो है और नया चुनाव कराया जाए। सर, हरियाणा बड़ा क्रूशियल स्टेट है। अगर हरियाणा नहीं रहा होता और हरियाणा में अगर इस बार नायब सिंह सैनी रिपीट न कर गए होते, तो वो जो भीड़ नायब सिंह सैनी ने थाम के रखी थी ना शंभू बॉर्डर पे, वो नई सरकार बनते ही दिल्ली में घुस जाती। सर, हरियाणा बहुत क्रूशियल है, दिल्ली को बचाने का काम। अच्छा, दिल्ली का बड़ा सौभाग्य है कि एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ यूपी है, एक तरफ राजस्थान है। हरियाणा से राजस्थान एकदम एग्जैक्टली टच नहीं करता, पर थोड़ी दूर पे राजस्थान है। तीनों जगह जो है भाजपा की सरकार है, और ये यूपी, सॉरी, दिल्ली का बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। परंतु मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अरे यदि कभी, उत्तराखंड भी जोड़ लीजिए, उत्तराखंड भी नहीं, जोड़ लीजिए, जैसे राजस्थान जोड़ लिए। कितना उत्तराखंड की दूर दूरी ज्यादा है ना, है? दिल्ली अरे से नहीं, दूरी राजस्थान थोड़ी पे, ज्यादा है, 200 राजस्थान के किलोमीटर बराबर। के आसपास हो जाती है। तो सर, बात यह है कि मुझे जो सबसे बड़ा, जो मैं चौकन्ना रहने की बात करता हूं, कि दिल्ली अगर कभी ब्रीच होगी तो होगी हरियाणा और पंजाब की तरफ से। उसकी तैयारी हरियाणा में चल रही है। हरियाणा से जो आवाजें आती है ना, मैं उनको बड़ा गौर से सुनता हूं। जी, आपकी टिप्पणी। सर देखिए, इनके बाप के खाप पंचायत नहीं है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा ने अपना मत प्रकट किया है, तो ये 4-6 पाले हुए फिर एक बार कांग्रेसी इको सिस्टम के ये प्यादे जो कि वहां पंजाब वाले थे,
खालिस्तानियों के और आम आदमी पार्टी के। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हरियाणा में सारे के सारे की नसबंदी हो गई और सब खत्म हो गए। प्रेत तो 2-4 ठो जिंदा हो गए ना सर। लेकिन हरियाणा ने इन टोटलिटी निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? आप बताइए, विधानसभा चुनाव में निपटाया कि नहीं निपटाया? बहुत कायदे से, बहुत बहुत बड़ा सपना बहुत टूटा ना, बहुत बहुत बड़ा कायदे से सपना टूटा। अच्छा, एक चीज और, खाली इलेक्शन में नहीं निपटाया, इनके किसान आंदोलन नाम की उस भड़ैती को भी पहले निपटाया हरियाणा के किसानों। 3 तलाक बोला कर, हटो यहाँ से, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं, बक। पहला ये किया, उसके बाद ना विधानसभा किया। हाँ, मैं तो हमेशा एक सवाल पूछता था कि अरे भैया वो सब तो शंभू बॉर्डर पे न रोके गए हैं, तुम सबके लिए तो खुला है, काहे नहीं चढ़ जा रहे हो? हरियाणा का चढ़ गए किसान उस इस जुगलबंदी में सहमत ही नहीं था, वो समझ रहा था हुआ ना, कि ये क्या। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। और जब जरूरत आई तो चढ़ गया, इधर से चढ़ गया और टाइट कर दिया, कहा भगलो यहां से, अंदर उस तरफ जाओ। हाँ, सरकार ने इनिशिएट किया, वो कांटा और वो बड़ा बड़ा भाला और ये सब गाड़ के परमानेंट बैरिकेटिंग करके बड़ा अच्छे आए थे सब उस समय भी। और अरे ये देखो अन्नदाता अन्नदाता। एक चीज जरूर टूटा है सर हमेशा के लिए, मैं बताऊं, आप जो दिल्ली के लिए खतरा पंजाब और हरियाणा को बता रहे हैं ना, मेरी पंजाब से कोई अदावत नहीं है, लेकिन गलत को गलत तो कहना पड़ेगा। एक घमंड, जो एक बना हुआ आवरण जो था ना, एक फेक इमेज जो बना रखी थी, अन्नदाता पूरे भारत को खिलाता है घटिया चावल। हमारे यहाँ पूरब में और इधर आ जाइए पूरे बिहार में, भारत का ज्यादातर हिस्सा और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो डेमोग्राफी वो भात खाती है, पूरे विश्व में उठा लीजिए तो। सर 2 कौड़ी का चावल जिसको पीडीएस में भी ना कोई खाए, ये जो मोदी जी 80 करोड़ परिवारों को दे रहे हैं, क्यों? अपनी जमीन का तो तुमने सत्यानाश कर लिया। अभी बाढ़ आई है, बहे हो, बांध काट काट के ये पतली सी लाइन बना के रखे थे, एक पेड़ नहीं, कुछ नहीं। एक घमंड तोड़ दिया है इस फर्जी किसान आंदोलन ने, जो कि अलगाववादी तत्वों के साथ मिलके इन एलिमेंट्स ने चलाया था कि तुम पूरे देश का पेट भरते हो, खाक नहीं भरते हो, तुम अपना भर लो भाई, अपना भर लो। ये घमंड तोड़ दिया इसने। बोलिए, बात उंगली उठाए थे। पंजाब के किसानों को एक बात समझ लेनी चाहिए, माल उपजाओ, ये भी तो देखो मार्केट में ठेल दो। उसकी मार्केट में कोई डिमांड है। अगर पीडीएस ना हो, अगर मर जाएंगे, मोदी जी ना खरीदें, मर जाएंगे, तो कोई पूछेगा पड़ा नहीं, पड़ा वहीं मंडी में सड़ जाएगा। कोई पूरे पूछने वर्ल्ड वाला में नहीं कोई होगा। खरीदार नहीं है, इतना घटिया प्रोड्यूस है। केवल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब तो तुमने हाँ, भाई, अब तो तुमने बिहारी प्रवासी मजदूरों को भगाना शुरू कर दिया है। अब पहनो कच्छा, मैं कच्छा कह के कोई धार्मिक वाला एलिमेंट नहीं ला रहा हूं इसमें। अब तहमत पहनो मियां और चलो खेत में। चर्बी चढ़ गई है और करोड़ों की स्टाइल में ट्रैक्टर और ट्राली में एसी लगवा के और मौज करने की आदत पड़ गई है। आय हाय मक्खन, ओए होए मक्खन की आदत पड़ गई है। अभी कल एक वीडियो देख रहा था, एक सरदार जी बेचारे अपने खेत में खड़े थे, बड़ा लंबा चौड़ा आलू की क्रॉप थी। उन्होंने कहा तुसी भैया नु भजा दिता, और मैं गया लेबर खोजने। पंजाबी लेबर हाथ जोड़ ले रहे, कह रहे नहीं जी हमसे नहीं हो पाएगा, उखाड़ लो आलू, उखाड़ लो, काम तुमसे होना नहीं। खुद प्रवासी मजदूर बन के अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर जाके पल्लेदारी करते हो, ड्राइवरी करते हो, ट्रक ड्राइवरी करते हो। और जो तुम्हारे यहाँ सुनिए, जो प्रवासी मजदूर, नहीं आवाजें भी उठ रही हैं सर, मैंने एक चीज सकारात्मक पाया है और एक चीज को तो मैं सही कहूंगा, सुन लीजिए।
मैं जिस चीज से सहमत हूं, जो उनके पक्ष की आवाज उठा रहे हैं प्रवासी मजदूरों को, और जो जेन्युइन कह रहे हैं कि भाई काम कैसे होगा, वो बेचारे अपना खून पसीना लगा के तुम्हारी खेती जो करते हैं तुम्हारी जमीनों पर, तो वो तो ठीक है भाई, कामगार हैं, अपना पैसा लेते हैं, करते हैं। तुम भी बिजनेस व्यापार करते हो, पैसे की कीमत पे ही करते हो ना। ये जो आलू और ये जो फसल उगाते हो, उसको भी तो बेच कबा के खाते हो ना, रद्दी क्वालिटी का ही सही, लेकिन बेचते हो ना। धंधा तुम भी कर रहे हो, धंधा वो भी कर रहे हैं। वो श्रम का धंधा कर रहे हैं, तो माल का धंधा कर रहे हो, बस इतना ही तो अंतर है, कामगार दोनों हो। लेकिन उनका जो समर्थन कर रहे थे ना सर, मैंने बड़ी अच्छी बात उसमें एक लगी, उन्होंने कहा कि देखो साहब, इनको भगाओ मत, भगाने से कोई फायदा नहीं, ये वर्क फोर्स है, इनको रखो। जिन पर उन्हें ऐतराज था, और इस ऐतराज से तो मैं सहमत हूं, क्योंकि ये एसआईआर वाला मामला है सर, उनको वोटर मत बनाओ। मैं सर इससे आंशिक सहमत हूं। अगर वहां पर 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से कोई नहीं बस गया है, तो लोकल राजनीति की तहत, क्योंकि वहीं आपने अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन की बात की ना, ये सब विधानसभा वगैरह लेवल पर नहीं होता है, क्योंकि सारे आरोप लोग पंचायत प्रमुखों पर लगा रहे हैं, ग्राम प्रधानों पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो तुम अपने गांव में इनको बसाते हो, बुलाते हो, ठीक है, लेकिन इनका जो वोट बनवा देते हो, यहाँ पर वोटिंग राइट जो दिलवा देते हो, वो वोटिंग राइट इनको मत दिलवाओ। मैं आंशिक रूप से क्या, मैं लगभग इस बात से सहमत हूं, ये होना चाहिए, क्योंकि इससे डबल वोटिंग भी होती है। ये राहुल जैसे लोगों को बिहार में इस बेहयाई का मौका भी मिल जाता है। क्या जरूरत है 4 जगह तुम्हारा वोट कराने की? तो आवाजें भी उठने लगी हैं सर। वापस जरा हरियाणा पे चले आते हैं। हरियाणा से ये जो आप कह रहे हैं, एक मैं लाइन फिर उसमें कहूंगा ऐड सर। कर देता हूँ सर, एक लाइन ऐड कर देता हूं। जब कोरोना में धान की रोपाई की लेबर नहीं पहुंची थी, तो इस साहब लोग बस वॉल्वो लेके बस जाए थे। बुक, नहीं ऐसे सर बस नहीं लेके गए थे, वॉल्वो बस और खानों में एक शीशी तेल और चटाई लेके गए थे। और अरे आपकी वो चटाई प्रोसेस आपसे मैंने छूटती देखा नहीं। है। नहीं नहीं सर, आपकी चटाई ऐसे आपसे नहीं, छूटती नहीं यार। अरे नहीं वाल्वो नहीं में नहीं गद्देदार सर, सीट होती है, चटाई तेल क्या जरूरत है? चटाई जीवन का, सर तेल चटाई जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है। तो सर अरे हम ऐसे मतलब क्या, आड़ी, सर आड़ी सोहराई जाती है, आपको यूपी में कहा जाता है आड़ी, तो वो लुंगी सरका कैसे बैठ गया, सुनिए, ऐसे करके बैठ गया कि भैया जरा आड़ी में तेल लगाओ। फिर आड़ी में तेल लगाया, उसके बाद 50-50 हजार रुपया एडवांस लिया, और 4,500 से सीधे 6,000 रुपया एक किले की रुपाई मांगे थे सब। तब से वही रेट खुल गया। ये सब जो अच्छा भगाए हैं ना सर, भगा तो दिए, आप 15 दिन के अंदर देख लीजिएगा, वो ये आलू फिर वाले वहां को 15 दिन नहीं पहुंचेंगे। बीता। नहीं तो कहेगा नहीं चुनाव बाद ये सब फिर पहुंचेंगे वहां। अब की हाँ, बात छठ वोट आड़ी भी में बीत जाएगा ना, सुगंधित तेल लगा, छठ वोट भी बीत जाएगा। आड़ी अभी जो लंबा है त्योहार है, देखिए अभी दशहरा आ गया, फिर दीपावली आ गया, फिर बिहार का छठ सबसे बड़ा त्योहार उठा छठ। के, छठ वोट वैसे भी छठ में आ जाते हैं सबके सब। दर्शक दर्शक सोच रहे होंगे आड़ी क्या होता है। आड़ी मीन्स अंडकोश, टेस्टिकल्स। और यूपी में, बिहार में एक प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों को हाइड्रोसील होता है। सर सुनिएगा, इसके थंबनेल पर ए लगा दीजिएगा। ए बाल बना दीजिएगा नहीं इसको। यार, इट इज ए मेडिकल कंडीशन। आप लोग जो है ना, हम मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, नहीं हाइड्रोसील नहीं, में मेडिकल इतना बड़ा बड़ा हो जाता है सर, तेल ज्यादा खपत होता है सर। और लेबर का रेट दुगना ना हो गया तो अगले 1 साल में पंजाब में लेबर का रेट दुगना हो जाएगा, मैं गारंटी लिख के देता हूं जी। आगे आप हरियाणा पे कुछ कह रहे थे आप, मैंने बीच में टोक हाँ, दिया हरियाणा आपको। पर वापस आ जाएं। मैंने जो बात कही थी ना, वो आमर्श में कही थी, और उसको फिर दोहरा दे रहा हूं। इनके बाप का खाप पंचायत नहीं है विधानसभा चुनाव, कि चार छह ठो मिलकर कहेंगे ओ मोदी का चुनाव चुराया हुआ है। ये वही कांग्रेसी आवाजें हैं। आप इसको कुछ हरियाणा के जाट नेता क्यों कह रहे हैं? कहिए हरियाणा के कांग्रेसी, ऐसे कहिए। कुछ बातें ना ना अंडरस्टूड होती हैं। ना ना, अरे खुल के कहिए, काहे अंडरस्टूड? आप ही कहते हैं कि एकदम सीधी सपाट बात। आपके पूरा दूसरे वाले चैनल का नाम भी बाबा की खरी खोटी है, उससे होती पहले है। बाबा की खरी खरी थी।
तो आप जो कह रहे हैं कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, उसके लिए तो मैं जाना जाता हूँ। आप ही लोग चिढ़ाते हैं कि बहुत जलेबी बनाते हैं, और धीरे धीरे मैं सुध रहा हूँ कि नहीं, सीधे सीधे सपाट सपाट बात कहो। सर देखिए, एक चीज बताएं, कल भी आपसे बताया, ये मेरे अपने एक मित्र हैं संदीप आर के सिंह, मेरे छोटे भाई हैं अनुज। संदीप ने प्रारब्ध पर एक सिंगल वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने देखा बहुत जगह उस बात को रिपीट किया गया। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं सराहना कर रहा हूं, क्योंकि संदीप के इस बात के कहने के पहले मैंने कहीं और इस बात को राहुल गांधी के संदर्भ में नहीं सुना था। उसके बाद मैं लगातार सुन रहा हूं कई जगह। उसने कहा ये आदमी मोहम्मद गोरी है। थंबनेल पे, मेरी टीम ने थंबनेल पे ये चीज मुझे लिखा याद था। है, वो याद है मुझे, ये वीडियो बहुत चला भी, बहुत आदमी, था वो अकेला सिंगल वीडियो वो 1.5-2 लाख व्यू के आसपास जा रहा है। और संदीप थोड़े से कम वीडियो करते हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी उनकी कम रहती है। तो ये बहुत बड़ा नंबर। उस आदमी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि मोहम्मद गोरी की आदत और मोडस ऑपरेंडी, सर 18 बार, 18वीं बार में कर गुजरा ये आदमी। राहुल गांधी यही काम कर रहा है, लगातार वो करेगा। हम लोग परेशान हो गए, कल ही हम लोग कहना यार कब तक करेगा थेतर, हम लोग थेतर के 2 आगे, थेतर के 2 पीछे, थेतर ना। इसीलिए मैं कहता हूं ये पप्पू नहीं है, ये पपुआ नहीं है। इसका थोड़ी देर के लिए मजाक उड़ा लीजिए, इसकी बकवास बुद्धि पर मजाक उड़ा लीजिए, वो ठीक है, लेकिन अगले ही क्षण सतर्क हो जाइए। ये और इसका इकोसिस्टम इस बात को लगातार कहेंगे। इसने कर्नाटक कहा, इसने महाराष्ट्र कहा, फिर इसने बिहार कहा, अब ये हरियाणा कहेगा, इसके बाद ये पंजाब कहेगा। उत्तर प्रदेश में इसकी उतनी औकात नहीं है, औकात तो बिहार में भी नहीं है कांग्रेस की कोई, लेकिन ये उत्तर प्रदेश भी नहीं छोड़ेगा, ये राजस्थान भी नहीं छोड़ेगा, ये मध्य प्रदेश भी नहीं छोड़ेगा। ये पूरे भारत में कांग्रेस कहते हुए आपको दिखाई देगी, जो कुछ भी बची कुची है। बस संतोष एक ही बात का है कि देश इसको कान नहीं दे रहा है। इसलिए आप पूरा हरियाणा मत कहिए, हरियाणा के कुछ जाट मत कहिए, हरियाणा के किसान मत कहिए, सीधे सीधे कहिए हरियाणा के राहुल गांधी के इकोसिस्टम के और उसकी पार्टी के कांग्रेसी। उसमें जाट भी हो सकते हैं, उसमें कुछ और भी हो सकते हैं, ये अलग बात है कि थोड़ी ऊंची वॉइस, लाउड वॉइस है जाटों की, इसलिए वहां पर जाट ज्यादा बोलते हुए सुनाई देंगे। दोनों पक्ष से सुनाई देते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही पक्ष से। तो ये कहिए, ये कोशिशें इसकी लगातार जारी रहेंगी। हमें 18वीं बार जैसी घटना से बचना है, इतना ही सतर्क रहना है। और इसमें जंजय का पटाखा, मतलब क्या शानदार संकेत दिया है जंजय ने डीयू से साहब। मुझे एक बात बताइए, चलिए आज तो मोदी बहुत पॉपुलर है, पर सर चुनावी राजनीति में, अरे जाने दीजिए सर, आज मोदी बहुत पॉपुलर है, मोदी के ठीक पीछे सुना है योगी का नाम चलता है। नहीं सर, मुझे बताइए ना, अटल आडवाणी चुनावी जी याद आ गए राजनीति में हमको। एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी तो चीज होती है ना। कल को कभी ना कभी एंटी इनकम्बेंसी आएगी, और आप कह रहे हैं ये मोहम्मद गोरी है, कभी तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी। तो ये मोहम्मद गोरी तो फिर, तो मैंने अभी क्या कहा आपको, 18 बार कोई एकदम लिख के थोड़ी ना दे दिया गया है। 180 बार भी कोशिश हो सकती है, 1800 बार भी कोशिश हो सकती है, 1,80,000 भी कोशिश हो सकती है। तब तक तो ये राजनीतिक रूप से बूढ़ा होकर निपट जाएगा। मैंने कल आपके यहाँ कहा था ना, ये भारत से हारा हुआ आदमी है, ये यहीं रह जाएगा इसी हाल में, लेकिन अपने आदत से बाज नहीं आएगा। इसने जनरेशन जेड लिख के कल भारत में मजहबियों को उतारने का प्रयास किया है। अबू आजमी ने उसको तुरंत कॉल रिसीव भी किया है मुंबई में। सपा का जो अबू आजमी है, महाराष्ट्र वाला, मुंबई वाला, उसने राहुल की इस कॉल को फटाक से रिसीव भी किया है। उसने कहा है कि उतर जाना चाहिए। मेरी कुछ कट्टर सपाई यादवों से बात हुई है, 2 दिन से मैं ये करना हूं सर। वो निजी बातचीत में इसका बहुत कड़ा विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव बिल्कुल भी इस थ्योरी से सहमत नहीं है, उनका विरोध है। मैं आज बता रहा हूं आपको। अरे सर, आप ये बताइए, इसका कल ही लंबी बातचीत हम लोगों ने किया 35 मिनट, इसका राहुल गांधी का इसके अपनी पार्टी में विरोध है।
और मैं कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके वोटरों की बात नहीं कर रहा हूं। कल मैंने कहा था ना कि 24 घंटे बीत गए, कोई कांग्रेसी सड़क पर उतरा, कोई मजबूत पैरवी कर रहा है। इसके थेथर प्रवक्ता जो इसके भाई लाइन लिए हुए हैं, क्या करें वो? उनको तो कहना ही कहना है, पीठ पीछे सब। अब क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता मुंह से क्या कहते हैं सब। चपर बड़ी की मात्रा, तपर छोटी की मात्रा, यपर आ की मात्रा से 3 शब्दों वाला जो शब्द बनता है, पता नहीं वो मतलब सर उसका एक केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा शब्द है, वो बोल सकते हैं। हाँ, वो सल्फेट ना, सल्फेट। हाँ। तो इसको कमेंट पास करते हैं, कुछ तो सीनियर लीडर्स ने बाकायदे सार्वजनिक रूप से कहा है। गुलाम नबी आजाद क्या कहते हैं? ना सीरियस है तमाम। इसका सर मैं बताऊं, ये आत्मघाती बन चुका है। ये बमबाज, मैंने कल अपने यहाँ जो थंबनेल बनवाया था, लिखा था बमबाज राहुल। अच्छा मुझे बताइए, वक्फ पे कुछ मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतरने की धमकी दी है। हाँ हाँ, इसकी कॉल के बाद मैंने कहा था, जब इंटरिम फैसला आया तो सब गच्छ थे, सब खुश थे। इसकी इस कॉल के बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को कि जब 3 कृषि कानून आए थे तो इस डकैत ने कहा था कि मेरे मरहूम अब्बू की आत्मा जो है आज प्रसन्न हो गई होगी। सुखबीर बादल की बीवी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सुखबीर बादल की बीवी ने संसद में, और हफ्ते भर में पलट गए, सब पलट गए। तो वक्फ पे भी पलट रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल पलट रहे हैं, बिल्कुल पलट रहे हैं। लेकिन एक मजेदार चीज जानते हैं क्या है? मामला कोर्ट में है। हालांकि कोर्ट भी कैसे कैसे फैसले दे रही, मैं तो चौंक गया था। आपने कल जिक्र किया, उसके बाद मैंने इसको जाके देखा, खोजा तो मिला मुझको कि वो पराली वाले में कैसा दिया है कि भैया सेंटर रोके। गजब करते हो यार, सेंटर कैसे रोके? लेकिन एक चीज और भी है सर, ये नवंबर में ही रिटायर हो जाएंगे, ये जो अपने आप को सनातन का विरोधी सिद्ध कर चुके हैं बड़के जज साहब। तो मैंने कहा ना सर कि कोशिशें लगातार चलती रहेंगी। जैसे आपने कहा हरियाणा में फिर आवाज उठ रही है, हरियाणा ने पटक के धो दिया विधानसभा चुनाव में। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जो नकारात्मक पक्ष है वो एकदम से खत्म हो गया। वो रहेंगे, साथ साथ में चलते रहेंगे। कांग्रेस को 44 तो कभी 30 कभी 99 सीट मिलती रहेगी। लेकिन ये सिलसिला अब ऐसा, मैंने कल एक जो बात कही थी ना, एक जो पैटर्न बनता जा रहा है, वो पैटर्न बड़ा स्ट्रांग बनता जा रहा है प्रो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का, और उसको ओन कर रही है। इन सबों ने ओन करवा दिया है बीजेपी को। तो वो पैटर्न जो सॉलिड एक बन रहा है, उसमें अब लीडर मैटर नहीं कर रहा है सर। ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा, आज नरेंद्र मोदी जी का सक्षम नेतृत्व है, लेकिन ये खुद नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, और ये मतलब प्रकृति का सच है, सृष्टि का सच है कि सबका समय आता है, सबको हटना होता है। लेकिन उसके पीछे जो श्रृंखला है, और साथ में ये जो एक लंबी पैटर्न, एक मजबूत पैटर्न चला रहे जो बन रही है, जो कि दशकों तक किसी सत्ता को कांग्रेस जैसे 65 साल रही, उस जैसी एक जो रूपरेखा दिखाई दे रही है, इसके चलते ये तमाम नकारात्मक शक्तियां रहेंगी। लेकिन सर भारत का मुस्तकबिल जो है ना, वो गड़बड़ाएगा नहीं। ये रहेंगे तो ये बिल्कुल रहेंगे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है सर, मैं सही बताऊं, और मैं दिमाग लगा रहा हूं कि इतना सब होने के बाद ममता बनर्जी के बंगाल में क्यों सड़क पर नहीं आ रहा है मामला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी खामोशी से अपने विधानसभा चुनाव पर काम कर रही हैं। इस समय वो कोई बकवासबाजी नहीं चाहती है। क्या लगता है आपको? नहीं, नेपाल के बाद एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है कलकत्ता में, जिसमें तीनों आर्मी चीफ्स और जो सीडीएस हैं वो, और इसके अलावा एनएसए और गृह मंत्रालय, वो मीटिंग तो हुई। वो मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के बाद भाई आखिर जब नेपाल हुआ तो भारत सरकार तो सोएगी नहीं। भारत सरकार ने तो है ना, तो भारत सरकार में भी तो लोग बैठे हैं, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट बोल दी है कि ये मत भूलो कि हमारे पास राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प
नहीं है हमेशा। और मतलब नहीं है। 1 इंच भी अगर कहीं से गड़बड़ी की आशंका हुई, 1 इंच तुरंत भारत सरकार एक्शन में आएगी सर। एक भारत चीज और बताऊं सरकार सर, जी। एक चीज और बताऊं, आपने बंगाल के बारे में बोला ना, मैं पंजाब के बारे में आपको बता रहा हूँ। अरे भगवंत सबके बारे मान में को हमेशा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पैन इंडिया है, पैन इंडिया, पैन इंडिया, हाँ, राइट अंदर फ्रॉम अंदर सबको, कश्मीर, नहीं राइट यस फ्रॉम यस कश्मीर टू कन्याकुमारी। यस यस यस, और वो आवश्यक है सर। वो सरकार बहुत हमेशा जरूरी है, झुंझुना बजा के, बहुत हाँ, जरूरी चौराहे है। पे आके थोड़ी चिल्ला के अगर कहेगी, वो चूं जरूरी की है सर। आवाज, अगर चूं की आवाज भी आई हाँ, तो भारत सरकार कड़े से कड़ा पॉलिटिकल कदम विद्रोह, उठाएगा। तो ऐसे में नहीं फिर नहीं ममता पॉलिटिकल, बनर्जी का कोई भी बनर्जी हड़क जाएगा। हाँ हाँ, अरे अरे सर, भगवंत मान टाइट हो गए। आप पॉलिटिकल हुल्लड़बाजी करिए, राजनीतिक विरोध की हुल्लड़बाजी करिए, "ए, हाँ, मोदी है, वो सब राणे है, वो सब फलाने हैं", ठीक है, वो सब करते रहिए। राजनीति करिए खूब। हाँ हाँ, लेकिन देश के साथ कोई तुम्हारी खुरपेच नीति नहीं चलेगी, और कल इंटरनल सिक्योरिटी कल पर सुब्रत नहीं चलेगी। सर, कल सुब्रत पाठक का बयान सुना आपने? मुझे एक बात बताइए, आमतौर पे बीजेपी का गैग ऑर्डर रहता है, बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं है अपनी मर्जी से कोई बयान दे दे। गिरिराज सिंह निशिकांत जैसों के दुबे मुंह का में सुना था आपने? रुमाल ठूक ठूस के रखते हैं मोदी। सर, निशिकांत दुबे का सुना था आपने? अरे उससे ज्यादा तीखा बयान कल सुब्रत पाठक ने दिया है। आपने शायद, मैं याद दिला दूं, उन्होंने तो नाम लिया है 2 बड़े नेताओं का, इनका घर फूंक दिया जाएगा, सबसे पहले इन्हीं का फूंका जाएगा। सर, बीजेपी के नेता अगर इतना बयान देने लगे, इसका मतलब जो रुमाल बीजेपी अपने नेताओं के मुंह में ठूस के रखती है वो निकाल लिया है मोदी ने। नहीं नहीं, निकाल नहीं लिया है, वो टैक्टिकली करते हैं, टैक्टिकली ब्रीफिंग हाँ होती हाँ है। हाँ बिल्कुल। निशिकांत, आप इसका ये मतलब बताइए, निशिकांत दुबे जी जिस तरह के खुलासे, जिस तरह की साफगोई वाली बात संसद से लेके बाहर तक करते हैं, संसद में तो आप समझ रहे हैं ना, संसद में तो पार्टी लाइन क्या है वही सांसद बोलता है, और सांसद अगर बोल रहा है तो वहां कोई निजी वक्तव्य नहीं एक चलता है। चीज एक चीज और, आज मैं एक टीवी पे एक कार्यक्रम देख रहा था अर्नब गोस्वामी का, बाकायदा नाम ले लेके पूछ रहे थे, ए फलाने, तेजस्वी नेपोकिड है कि नहीं है, फलाने नेपोकिड है कि नहीं है। बोले जैन जी किसका घर फूकी थी नेपाल बिल्कुल। में? अरे सर, नेपोकिड्स तभी का। तो मैं, सर महाराज, तभी तो मैं ये कहता बड़ी अच्छी हूँ, मैसेजिंग है सर, ये बहुत अच्छी मैसेजिंग। मैसेजिंग। आप ये बताइए, मैं जो लगातार कहता हूं कि जो नेपाल में आज हुआ वो काम आप 2014 में कर चुके हैं, और तब तो जेन जे नहीं, जनरेशन ए से लेके जेड तक सबने ये काम किया ना। फर्स्ट टाइम वोटर ने भी लगातार 2014 से ये काम किया, 80 साल के हमारे बुजुर्ग वोटर ने भी यही काम किया। तो ये चीज तो चल ही रहा है। और नेपोटिज्म तुम्हारा पता लगेगा, नरेंद्र मोदी के जरा भाई का नाम लिखो ना, लाइन से बताओ ना, योगी के परिवार जरा लिख के बताओ ना। और तुम बहुत, जब नहीं कुछ समझ में आता तो कहते हो भाजपा और नहीं संघ नहीं, परिवार है। नेपोटिज्म सर, नेपोटिज्म के नाम पे इनके पास सिर्फ आज तक ये एक ही नाम खोज पाए, वो अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई का जो वो प्रेसिडेंट बना रखा था। राजनाथ जी का नाम ले लेते हैं। अरे भाई, किसी का पिता अगर नेता है और योग्यता के बदौलत अगर कोई आ रहा है, और वो भी नहीं नहीं, शीर्ष राजनाथ, पोजीशन पर नहीं। सर राजनाथ का बेटा राजनाथ के बाद पार्टी का, भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन गया, मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं नहीं, बन गया। और एक चीज, अरे भाई, नोएडा से रिकॉर्ड मतों से जीत के आता है, ऐसे थोड़ी ना चला आता है। यार बड़ी मुश्किल से बेचारे को विधायकी का टिकट मिलता है। टिकट मिलता है। नहीं नहीं, ये हैं तुलना वो, नहीं है, एक मिनट, ये तो इनकी वो, बेहयाई है जो बतियाते हैं। हाँ, तो सर नहीं नहीं सर, पब्लिक समझती है ना इस चीज को। और मेरे गुरुजी, पब्लिक 2014 मेरे से समझ रही है, हम लोग बिना मेरे मतलब। गुरुजी मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि वो लोग जिनकी थाली में भैंस परोसी गई है पूरी, वो आपकी थाली की तरफ इशारा करके बोलेंगे, हे तुम्हारी थाली में भी मक्खी बैठा है। अच्छा, जो लोग पूरी भैंस डकार रहे हैं खा के, वो आपकी तरफ इशारा करेंगे, हे तुम्हारी थाली पे भी मक्खी बैठी है। हाँ, तो ये नेपो सही बात। किड्स ऐसे ही हमारी ये कोई, थाली की तरफ इशारा हाँ, करेंगे।
ये कोई तुलना नहीं होती, ये कोई तुलना नहीं होता। अरे तुम सैफई परिवार देख लो, तुम पटना का परिवार देख लो, तुम स्टालिन का परिवार देख लो, अरे दीदी का देख लो, भतीजा मस्त है घूम रहा है, और तुम बहन 10 जी, अब तो जनपद का बहन जी का परिवार भी देख आ लो। गया। अब बहन तो जी का बहन आ जी का गया भी आ 10 गया। जनपद, हाँ बहन मायावती का आ गया 10 जनपद देख लो बाबू, काहे को चिंता कर रहे हो तुम। और बाकी नरेंद्र मोदी का परिवार बता दो, योगी आदित्यनाथ का परिवार बता दो, अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार बता दो, लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार इस समय कहाँ है राजनीति में, ये तुम बता दो। हैं? तो बिल्कुल। कोई तुलना नहीं है सर, ये बेहयाई है। इसीलिए मैं कहता हूँ, थेतर के दो आगे थेतर, थेतर के दो पीछे थेतर, आगे थेतर और सर पीछे थेतर, अच्छी गिनते बात रहिए थेतर। अच्छी बात यह है कि भारत की जो जेंजी है ना, हाँ, ठीक है, बच्चे हैं भाई, पैसा कमा रहे हैं। एक मिनट, पैसा खर्चा नहीं कमा करेंगे रहा है सर, तो पैसा खर्चा कमा करेगा। रहा है, तब तो एप्पल स्टोर पे लाइन लगाया। बाप के पैसा से कोई वही एप्पल का फोन नहीं खरीदता है। वही तो हम कहे, वो पॉकेट मारी करके फ्रॉड करके नहीं न खरीद रहा है, लड़का हाँ मेहनत कर रहा है, इतना अच्छा गच्छ से सर, पैकेज मिल जा रहा है। जी नहीं, और एक चीज और, जेंजी। एक चीज सर जेंजी 2 लाख का फोन लेने लायक हो गई है देश में। हो गई है। और एक चीज और, एक चीज और, इसमें आपका भी क्रेडिट है, हमारा भी क्रेडिट है। सुनो सारे बुड्ढों, हम सबका क्रेडिट है क्या। हमने इतनी प्रगति की है कि अब हम वो कमाने वाले लड़कों के अभिभावक नहीं हैं जो गांव में भूखों मर रहे हैं और लड़का जाके कट रहा है और पूरा का पूरा पैसा वापस मनी ऑर्डर भेज रहा है गांव, तब दाना पानी मिल रहा है। हम आप जेनजे को इंडिपेंडेंट छोड़े हुए हैं, घर घर के घर उनको पैसे नहीं भेजने पड़ते तब ना। यानी सब तरफ पैसा आया है, सब तरफ डेवलपमेंट हुआ है। मैं ये आपको कह रहा एक हूँ, काम मैं ये करें, कहने की कोशिश कर मैं एक छोटा सा सैंपल साइज दे देता हूँ आपको। आज रहा हूँ। पूर्वांचल के, बिहार के किसी भी कॉलेज में चले जाइए और लड़कों ने जो जूते पहने हैं ना, खाली वो उनका देख सर्वे लीजिए। कर लीजिए। हाँ, सही है, सही है, एकदम आज सही है सर। आपको पता चल जाएगा कि जेंजी कहाँ चली गई है। बिल्कुल। उनके बैकपैक के ब्रांड देख लीजिए, हाँ उनके हाँ, बैकपैक्स के ब्रांड देख लीजिए, छोटी छोटी चीजें, उनका फोन देख लीजिए। उनका फोन देख लीजिए, हम्म। निश्चित तौर पर। तो राहुल जी, असल इस में सर, राहुल जी एक बार फिर जैन जी को भी पढ़ने में नाकामयाबी हुए हुए हैं। एक कामयाब किस हमेशा चीज की में होगा तरह। सर, कहीं तो कामयाब करवाइए। नहीं, पर सर लड़का अच्छा है, एक बात बताऊं, कुल मिला के लड़का अच्छा है, क्यूट बहुत है। पता नहीं आपकी कितनी साल उम्र, कै 100 साल उम्र हो गई है, 54 साल का अधेड़ आपको लड़का दिखाई दे रहा है। नहीं सर, छोटा भाई कहिए, वो दिल बुढ़ा तो हो चुका बच्चा है है भाई। सर, अरे सुनिए, एक बार दिल हम जीके बच्चा है पढ़ते थे जब, उसका भी। सुनिए दिल सुनिए, जब बच्चा। स्कूल में थे, अरे सर सुनिए, जब इंटर कॉलेज में थे, हाई स्कूल में मेरे ख्याल से, तो जीके पढ़ने के लिए किताब नहीं आती थी, खन्ना एवं वर्मा जनरल नॉलेज, एक छोटी सी पॉकेट बुक टाइप की आती थी, खन्ना एंड वर्मा। तो उसमें हमको याद है, हम पढ़े कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रमेश चन्नीथला उस समय, हाँ उनकी आयु 51 साल। हमको अरे साला, 51 साल का कांग्रेस का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष 51 साल का, तो ये पैमाना राजीव गांधी के समय था। तो उस हिसाब से तो ये अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी लांचे नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मैंने कहा कि देखिए, ए सर 43 राजनेता मिनट हो वो, गया, वीडियो आप खत्म किया जाए, चलिए नमस्ते प्रणाम तो किया जाए। वीडियो हम लोग वीडियो कहाँ बना रहे हैं, हम तो गप्पे मार रहे हैं। हमने तो पहले दिन सुबह ही कह दिया था कि हम सिर्फ आज गप्पे मारेंगे। तो गप छोड़िए, भूख गपाष्टक में लगी है लोग सर खाना जिंदगी खाने। बिता देते हैं सर। अरे सर 12:30 बजे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, भूख लग रही है सर बहुत, 43-44 मिनट बतिया लिया गया। तो चलिए, भोजन 44। भोजन करके फिर मिलते हैं, तब तक के ठीक लिए सर, जय श्री राम। हर ठीक सर। हर दर्शक महादेव। कहीं ऐसा न कहें, बाप रे बाप, पनाह दो भैया, तुम लोग 45 मिनट से चाट रहे हो। प्रणाम दर्शकों, नमस्कार। जय श्री राम, हरिओम हरिओम। जय जय।